जब वो घटना घटी थी तो ये हमारे सामने बैठे थे, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, चूँकि हमारी छोटी वाली बच्ची उस समय होने वाली थी, तो उसी पे कुछ हंसी मजाक चल रहा था। उनकी जो मानसिकता थी, जो सोच कर इनको साइड किया गया था, फंसाया गया था, वो चीज़ उन लोग को हासिल नहीं हुआ। वो लोग दूर तक सोचे नहीं थे कि कभी हम आएंगे। 8 साल के लंबे अंतराल के बाद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को जमानत मिली है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ झरिया विधायक रागिनी सिंह मौजूद है। बातचीत करते हैं कि रागिनी जी, 8 साल के लंबे अंतराल के बाद बाहर निकले हैं संजीव जी। लगातार आपने संघर्ष भी किया है, ये बताइए कितनी खुशी महसूस हो रही है आज? देखिए, हम तो कल भी बताए कि बहुत खुश है, और लंबे समय का जो तपस्या, जो संघर्ष रहा, आज मेरे साथ साथ सभी लोग, मेरे क्षेत्र के हर एक व्यक्ति उस संघर्ष में साथी रहा। मतलब सबको हम धन्यवाद देते हैं, और आज जाकर खुशी मिल रही है। न्यायालय में जो न्याय मिली है उसका बहुत खुशी है। अच्छा, ये बताइए कि 8 साल आप इनसे दूर रहीं, हालांकि आपने संघर्ष भी किया जो सभी लोगों ने देखा। 8 साल आप कैसे बिताई, कैसे घर भी देखी, कैसे आपका जो संघर्ष, जो लड़ाई था वो जारी था, कैसे मैनेज की इन तमाम चीज़ों को? देखिए, इस बीच आप भी जानते हैं, कई बार आपसे बात हुई भी है कि जब घर से आदमी, एक घर में जो रहने के बाद अचानक से घर से बाहर निकलना कितना बड़ी चुनौती मेरे सामने। तो मेरे लिए तो थोड़ा कठिनाई था ही, और काफ़ी यही हिम्मत दे रहे थे। उस समय जेल में थे, धनबाद जेल में, तो लोगों के माध्यम से काफ़ी संदेश दे रहे थे कि लोगों को कि हिम्मत होना चाहिए, हर समय के लिए लोगों को तैयार होना चाहिए। जैसे माँ कुंती देवी घर से बाहर निकले, उसी तरह समय आने पर हम भी निकले। मेरा भी यही उद्देश्य था कि ठीक है, कुछ लोगों की जो मानसिकता थी कि षड्यंत्र तहत किसी तरह फंसा कर हम उनको चीज़ों को हासिल कर ले, वो चीज़ हम होने नहीं देंगे। यही उद्देश्य से बाहर निकले, जिसमें परिणाम है कि सभी धनबाद ही नहीं, पूरे धनबाद झरिया के लोग मेरे साथ खड़े रहे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि निर्दोष है, इन्हें फंसाया गया है, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय की लड़ाई में मेरे साथ पूरे धनबाद की जनता खड़ी थी। सशर्त इन्हें जमानत मिली है, अब आगे क्या करना है? न्यायालय की तरफ से इन्हें एक बड़ा, कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो आप लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। शायद आपका मेहनत यहाँ पर रंग लाया। सशर्त जमानत मिली है, इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, मिलना तो तय था, हम भी जान रहे, आज नहीं तो कल विश्वास न्यायालय पे हम लोग को थी कि आज नहीं तो कल हम लोग को न्याय जरूर मिलेगी। सो आज मिली, क्योंकि कभी भी न्यायालय में सत्य की जीत होती है, और प्रभु भोलेनाथ का भी कृपा रहा, जो आज सावन के अवसर में, वो भी रक्षाबंधन के अवसर में, सभी को उपहार के रूप में, सभी बहनों को हम बोले कि माँ कुंती देवी के ही एक बेटा नहीं थे, और धनबाद की हर माँ दुआ कर रही थी, हर बहन, हर भाई, क्योंकि सभी लोग इनके सच्चे ईमानदारी और जिस तरह से सच्ची भावना से लोगों को सेवा किए हैं, और लोगों के प्रति हमेशा खड़े रहे, हर आवाज़ को उठाते रहे, हर बुलंदियों से हर किसी के लिए लड़ते रहे। उसका परिणाम है कि आज भी धनबाद की जनता इन पर विश्वास रखती है। अभी स्वास्थ्य कैसा है संजीव जी का? चूँकि आपने कल बताया कि बीमारियों का भी आपने जिक्र किया है, तो अभी स्वास्थ्य कैसा, और यहाँ से कहाँ ले जाने का आपने सोचा है? देखिए, अभी हम लोग आज से 1-2 दिन में और भी घर के फैमिली सभी लोग आ रहे हैं, बैठ कर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे कहाँ ले जाना बेहतर होगा। और हमारा मतलब लंबे समय से प्रयास था, मांग भी थी कि हम लोग, आप देखे होंगे कि कितना बार हम लोग हाई कोर्ट में अपील भी किए थे कि इनको राहत मिले, बेल मिले या कुछ भी मिले, कि उनका हम लोग इलाज करा सके। तो नहीं मिल पाई थी, तो हमारी भी हाथ बनी हुई थी, हम भी मजबूर थे। तो जैसे चल रहा था, लेकिन हम संतुष्ट नहीं थे। अब चूँकि मेरे हाथ का कोई बस नहीं था, तो हम भी बेबस थे। लेकिन आज मुझे न्यायालय से राहत मिली है, तो सबसे पहले हम बाहर इलाज कराएंगे। हम कल भी बोले और आज भी बोल रहे हैं कि पहले इलाज करा देंगे। जो यहाँ हुआ, हम यहाँ के भी सभी डॉक्टर को धन्यवाद देंगे। सभी लोगों ने जितना हो सका, क्योंकि जो जितना साधन है उतना ही तो लोग कर पाएंगे।
और जो चीज़ है ही नहीं वहाँ कहाँ से कर पाएंगे। डॉक्टर की तरफ से क्या बताया गया, क्या है अभी इनको? ये थोड़ा कोई भी व्यक्ति को बेवजह एक मासूम बच्चे को भी मार दीजिएगा तो वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है, नाराज हो जाता है, एकदम खामोश हो जाता है बच्चा। उसी तरह मान लीजिए इनके साथ भी अचानक जो एकदम सा जो घटना घटी, जिस तरह से षड्यंत्र के तहत फंसाया गया और ये भी नहीं सोचे थे कि इतना लंबा समय लगेगा। तो वैसे स्थिति में कोई भी मानसिक स्थिति और ख़ास करके जब जेल के अंदर जो गिरे उनके सर में काफ़ी चोट लगने के बाद थोड़ा सा ही इनका मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं, और दूसरा कि मतलब शरीर में भी एक साइड में थोड़ा दिक्कत है इनके साथ, जो अपने से खड़े नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा सा है परेशानी। उसको लेकर हम लोग बाहर दिखाएंगे। डॉक्टर का जहाँ हद तक रहा यहाँ इलाज हुआ है, बाकी को जो है हम लोग बाहर ही दिखाएंगे, तो जल्दी स्वस्थ होकर सबके बीच रहेंगे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। रागिनी जी, 11 अप्रैल 2017 का मामला था, उस वक्त क्या रिएक्शन था, चूँकि 8 साल बीत गए हैं? देखिए, हम तो उस समय घर में थे, चूँकि हम उस समय बाहर रहते तो हम खुद हमारी सरकार थी, लेकिन हम खुद बाहर आके मिलते, लेकिन हमको भी इतना विश्वास, हम तो सोचे थे क्योंकि हमारे सामने जब वो घटना घटी थी तो ये हमारे सामने बैठे थे, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, चूँकि हमारी छोटी वाली बच्ची उस समय होने वाली थी, तो उसी पे कुछ हंसी मजाक चल रहा था। हम लोग फैमिली में घर में ही शाम को हम लोग बैठे थे, तो ये तो आंखों देखा हाल है मेरे सामने, मेरे से ज़्यादा प्रूफ क्या हो सकता है। और सब लोग हम लोग एक ही साथ बैठे थे, इनका जागरण था तो क्षेत्र में जाने था, सभी गाड़ी लगी हुई थी। उस समय इनका गार्ड 24-18 को मिला था, 24 तो सारे गार्ड सब बाहर खड़े थे, साक्षात सारा चीज़ है, जो कि आज भी हमारे जो इनका गार्ड हैं उनसे गवाही नहीं लिया गया। इसीलिए तो सारे लोग देखे और अचानक से बाहर से आवाज़ आया, तो आवाज़ आया तो हम लोग सोचे किसी पटाखा उठाखा छूट रहा है। बहुत देर बाद 10-15 मिनट बाद हम लोग को पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ, तो हम लोग को लगा कि ऐसी किसी आदमी जन को लगा वाह हवा हो रहा है। बाद में फिर तो ये आंखों हाल हुआ, मेरे सामने का बात है। अब बीच में ये लोग, इन लोगों को वही मौका मिला कि यही मौका है कि हम इनको इसी तरह फंसा कर इनको साइड कर दे, क्योंकि इन लोग का राजनीतिक में हमेशा इनसे जलन थी। उस समय 14,000 से इनकी जीत 40,000 से जीत हुई थी, और लंबे समय से इन लोगों के इनका यही जो रणनीति था कि कभी किसी को डिस्टर्ब करना, कभी किसी को डिस्टर्ब करना। कई बार इन लोगों का प्रयास रहता था कि इनको डिस्टर्ब किया जाए, चूँकि इन पे एक भी दाग नहीं था। आज इंसान क्या लोग बोलेगा, एक मच्छर एक जानवर मारने का भी इन पे एक दाग नहीं है। तो जो आरोप इन पर लगे हैं कि अपने चचेरे भाई नीरज सिंह के हत्या का जो षड्यंत्र है इन्होंने रचाया था, लेकिन उस वक्त जब ये आरोप लगा उस वक्त आप क्या सोच रही थी? हम तो गर्व से बोले उस समय भी प्रशासन को और अपने मुख्यमंत्री जी को भी बोले कि आप जांच कराइए, जितना हो सके जांच कराइए उसके लिए। और आपका ऐसा विधायक कहाँ मिलेगा, कुछ सामने खड़ा है, ना भागा ना बोला ना कुछ कहा, तो आपके सामने खड़ा है, आप जांच प्रक्रिया शुरू कीजिए। कुछ भी ऐसा मिलता है तो आप बोलिए, आप लोग सरकार है, एक्शन कुछ भी ले सकते हैं। अब लेकिन हाँ, किसी का षड्यंत्र रचा गया था, आज षड्यंत्र सामने आ भी रहा है, अब कोर्ट में चल रहा है। आप ही लोग के माध्यम से हम लोग को पता भी चलता है कि आज ये खुलासा हुआ, कल वो, तो हम बहुत मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि कितना नीच सोच है कि इस तरह से षड्यंत्र रचा गया था इनको फंसाने के लिए। तो उस समय भी हम बोले थे कि आज नहीं तो कल न्याय मिलेगी, सत्य की जीत होगी। उस समय भी भगवान पे भरोसा था और आज भी भरोसा है कि एक दिन आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगा, कि एक दिन बेल का खुशखबरी सुने, एक दिन बाइज्जत रिहा होकर घर वापसी और क्षेत्र में आएंगे, उसका भी आपको खुशखबरी, क्योंकि भगवान और न्यायालय पे भरोसा है। अच्छा, आपने संघर्ष तो ज़रूर किया है, लेकिन गृहिणी से ये सफ़र कैसा रहा, कैसे आपने इस तमाम चीज़ों को मैनेज किया? देखिए, मैनेज दिक्कत तो बहुत हुआ, हम तो बोले ही हैं कि काफ़ी इस दिक्कत में निकालने में इनका काफ़ी मतलब फुल साथ रहा, बहुत हिम्मत दिए उस समय।
कि निकलना चाहिए लोगों को। ये काफ़ी परेशान थे कि पता नहीं हम कर पाए, चूँकि कभी हम घर से निकले ही नहीं थे, और काफ़ी हिम्मत दिए, जिसका परिणाम है कि धनबाद की जनता उस हिम्मत में, उस साथ इतना दिया कि आज विधायक के रूप में आपके बीच खड़े हैं। और ऐसा नहीं है, संघर्ष तो बहुत किए, बहुत मेरे सामने चुनौतियाँ, विरोधी हमको बहुत, क्योंकि उनकी जो मानसिकता थी, जो सोच कर इनको साइड किया गया था, फंसाया गया था, वो चीज़ उन लोग को हासिल नहीं हुआ। वो लोग दूर तक सोचे नहीं थे कि कभी हम आएंगे। तो वो चीज़ जब हम आए तो उनके सारे कराए पर पानी फिर गया, और उसके बाद फिर वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। लगातार हमको कभी कुछ हमेशा 5-6 साल जब ये सरकार उनकी थी, तो लगातार हमको हर तरह से परेशान करने का लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, लड़ते रहे, डटे रहे और सेवा करते रहे। उद्देश्य वही है मेरा। वो उद्देश्य नहीं है कि आज सत्ता में है, कुर्सी में है तो सेवा करे, और नहीं है तो घर में बैठ जाए। जैसे लोग विधायक होकर भी लोग सेवा नहीं कर पाए, विकास नहीं कर पाए, लेकिन आज हम विधायक थे या नहीं थे, तब भी मेरा एक ही रूप था, एक ही रूटीन था। जो कल था वो आज है। ये नहीं कोई कह सकता है कि हम आज विधायक हैं तो वो काम नहीं, शायद हो सकता है कि इससे ज़्यादा हम पहले करते थे। तो मेरा उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग का परिवार का वही है, वही रूल है, वही हम लोग का कर्तव्य है, वही जिम्मेवारी है। बाबूजी वही सबको सिखा कर गए हैं कि जिस रास्ते पर हम चले वही रास्ते पर आप लोग को चलना है। तो हम तो, ये लोग तो बच्चे हैं, और उनका पिताजी का जिम्मेवारी ये लोग निभा रहे हैं, इन लोग का जिम्मेवारी हम लोग का कर्तव्य है कि भाई जब उस रास्ते पर चल रहे हैं, वो क्षेत्र है तो संभालना, हमारे क्षेत्र के लोग हमारे हैं, तो हम अपना घर परिवार को संभाल कर रखें कैसे, वो हमारी जिम्मेदारी। जो 5 साल 6 साल हम रखे, सत्ता में थे या नहीं थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रागनी सिंह 365 दिन काम की। एक बार तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि इनकी चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि इनका जो संघर्ष, इनका जो मेहनत है वो रंग लाया है। कल की भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को जमानत मिली है, और उसके बाद रागनी सिंह का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि साजिश के तहत इन्हें फंसाया गया है। फिलहाल सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।